ट्रेनीज, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड की। इंस्टाग्राम बिजनेसेस के लिए कुछ यूनिक टूल्स और रिसोर्सेज देता है। तो आइए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड को। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर लॉग्ड इन हूँ, जो aromastudio.pk के नाम से हमने बनाई थी। और मैं प्रोफाइल में अगर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नाम से एक ऑप्शन दे रहा है राइट बिलो, जहाँ पे मेरा वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट का लिंक आ रहा है, उसके नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का लिंक आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन कर देता है। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आ रही है वो इनसाइट से रिलेटेड है, और उसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास अभी कोई भी व्यूज़, इंटरेक्शन, न्यू फॉलोअर्स वगैरह नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी अकाउंट अपना नया बनाया है और इसमें अभी हमारे पास डेटा पॉपुलेट नहीं है, हमारे पास फॉलोअर्स नहीं है, हमारे पास इंटरेक्शंस नहीं है। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको एक ऑलरेडी पॉपुलेटेड अकाउंट खोल के दिखाता हूँ और उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन सी ऑप्शन मिलती है। तो मैं यहाँ से जाके अपनी जो प्रोफाइल है उसको स्विच कर लूँगा। तो ये मैं यहाँ पे एक और अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास इनसाइट के अंदर इस वक्त डेटा अब पॉपुलेटेड आ रहा है। तो अब सबसे पहले इनसाइट में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सबसे पहले चीज़ आ रही है व्यूज़, और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इंस्टाग्राम हमें डेटा देगा कि हमें कितने व्यूज़ आए हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। अभी देखें ये 1 मंथ का यहाँ पे डेटा मुझे शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कस्टम पे क्लिक करके अपनी मर्जी की डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि इस डेट रेंज के अंदर मेरे पास कितने व्यूज़ आए, और आगे नीचे मुझे वो ये भी बता रहा है कि इसमें से कितने व्यूज़ एड्स के थ्रू हमारे पास आए, यानी कि मेरे पास 1,01,000 के करीब व्यूज़ आए और उसमें से 54% के करीब व्यूज़ जो मेरे हैं वो एड्स के थ्रू आए हैं। अब नीचे मुझे वो ये भी बता रहा है कि जितने व्यूज़ मुझे आए हैं उसमें से कितने परसेंट व्यूज़ मेरे फॉलोअर्स की तरफ से हैं और कितने परसेंट व्यूज़ जो हैं वो नॉन फॉलोअर्स की तरफ से हैं। अब वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट 95% जो मेरे पास व्यूज़ आए हैं वो नॉन फॉलोअर्स की तरफ से हैं और 5% के करीब जो मुझे व्यूज़ आए हैं 1 मंथ के अंदर वो मेरे फॉलोअर्स की तरफ से हैं। उसके बाद वो मुझे नीचे डेटा दे रहा है कि मैंने कितने अकाउंट्स को रीच आउट किया, यानी मैंने जो कंटेंट पोस्ट किया उस पे ऐड चलाई या वो ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो कितने इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक उसकी रीच गई। तो वो मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट 42,500 के करीब जो अकाउंट्स हैं उनको मैंने 1 मंथ के अंदर रीच किया। नीचे मुझे वो बता रहा है -33.6%। ये क्या बेसिकली डेटा है, ये आपको ये बता रहा है कि ये जो अकाउंट्स मैंने रीच किए हैं इस मंथ में, ये कंपैरिजन टू प्रीवियस मंथ कितने परसेंट ज़्यादा हैं या कितने परसेंट कम हैं। यानी यहाँ पे वो मुझे ये बता रहा है कि मैंने 33% अकाउंट्स कम रीच आउट किए हैं लास्ट मंथ से इस मंथ में। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कंटेंट वाइज सेग्रीगेशन मेरे व्यूज़ की, यानी कितने परसेंट मेरे जो व्यूज़ हैं वो रील से आए हैं, कितने परसेंट व्यूज़ स्टोरी से आए हैं और कितने परसेंट व्यूज़ पोस्ट से आए हैं। अब वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 72% ऑलमोस्ट मुझे व्यूज़ जो आए हैं वो रील से आए हैं, यानी सबसे अच्छा मेरा जो कंटेंट टाइप चल रही है वो रील्स है। उसके बाद 19.3% मेरे पास व्यूज स्टोरी से आए हैं और 8.4% व्यूज मेरे पास पोस्ट के जरिए आए हैं। साथ ही साथ वो मुझे ये भी बता रहा है कि इसमें से कितने परसेंट फॉलोअर्स के व्यूज थे और कितने परसेंट नॉन फॉलोअर्स के थे। उसके बाद वो मुझे बता रहा है टॉप कंटेंट मेरा कौन सा चल रहा है, यानी किस कंटेंट पे मुझे सबसे ज्यादा व्यूज आए, उसके बाद किस कंटेंट पे मुझे कितने व्यूज आए। ये डेटा आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की पोस्ट या किस तरह की स्टोरी या किस तरह की रील आपके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ताकि जब आप आगे कंटेंट जनरेट कर रहे हो, नया कंटेंट बना रहे हो, तो आपके उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें कि किससे मिलता जुलता कंटेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। उसके बाद वो मुझे नीचे ऑडियंस का डेटा दे रहा है सिटी वाइज, कि कितने परसेंट मुझे व्यूज कराची से आए हैं, कितने परसेंट लाहौर से आए हैं, कितने परसेंट इस्लामाबाद से हैं, उसका डेटा दे रहा है कि टॉप सिटीज जहां से मुझे व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद कंट्री वाइज भी मुझे डेटा दे रहा है कि किस कंट्री से मुझे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट ज्यादा है ही पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 99% जो व्यूज आ रहे हैं वो पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। उसके बाद वो एज रेंजेस के हिसाब से दे रहा है कि मेरा कंटेंट ज़्यादा किस एज रेंज की जो ऑडियंस है वो कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एज ब्रैकेट मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रही है वो है 25 से 34 की एज रेंज, यानी मेरा कंटेंट ज़्यादातर इस रेंज के एज रेंज के लोग कंज्यूम करते हैं। मैं अगली दफ़ा अपना कंटेंट बनाते टाइम ये ध्यान में रख सकता हूँ कि मैंने इस एज रेंज को टारगेट करना है, तो मेरा कंटेंट भी उसके अकॉर्डिंगली हो। एज रेंज के बाद जेंडर वाइज मुझे सेग्रीगेशन दे रहा है कि कितने परसेंट मेरे पास व्यूज मेन ने
दिए हैं और कितने परसेंट व्यूज मुझे विमेन ने दिए हैं, उसकी कैटेगराइजेशन देख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की जेंडर मेरा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रही है और मैं अपना कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे प्रोफाइल एक्टिविटी दे रहा है कि मेरे प्रोफाइल पे कितनी एक्टिविटी आई, प्रोफाइल विजिट्स कितने आए और मेरी प्रोफाइल से एक्सटर्नल लिंक पे कितने लोग गए। यानी मैंने अगर कोई ऐड चलाई और उसमें मैंने अपनी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल लिंक दिया, तो कितने परसेंट लोग या कितने लोग मेरे उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे गए, उस एक्सटर्नल लिंक पे गए, आपके पास उसका डेटा भी यहाँ पे आ रहा है। व्यूज के बाद उसी तरह ही हमारे पास इनसाइट्स के अंदर इंटरेक्शन की ऑप्शन है, यानी मेरा जो कंटेंट है उसके साथ कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट कैसे किया, उसको लाइक किया, उस पर कमेंट किया, उसको शेयर किया, यानी किसी ना किसी तरीके से मेरे कंटेंट के साथ इंटरेक्शन हुई। अब वो मुझे बता रहा है कि पिछले 1 मंथ में मेरे पास 550 इंटरेक्शन आई और उन इंटरेक्शन में से ऑलमोस्ट 73% जो इंटरेक्शन है वो एड्स के थ्रू थी। अब जिस तरह पहले व्यूज में मुझे कैटेगराइजेशन दे रहा था कंटेंट टाइप वाइज, उसी तरह ही मुझे यहाँ पे दे रहा है कि कितने परसेंट जो लोग थे उन्होंने रील्स पे मेरे साथ इंटरेक्ट किया, कितनों ने स्टोरीज पे किया, कितनों ने पोस्ट पे किया। उसके बाद आप अगर फॉलोअर और नॉन फॉलोअर वाइज कैटेगराइजेशन देखना चाहते हैं तो आपके पास आगे वो भी ऑप्शन मौजूद है। आगे वो मुझे सेग्रीगेशन दे रहा है इंटरेक्शन वाइज कि कौन सी इंटरेक्शन मेरे पास सबसे ज्यादा हुई। अब वो मुझे बता रहा है कि रील्स पे अगर मैं देखूं तो रील्स में मेरे पास सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, वो 89 लाइक्स मेरे पास 1 मंथ के अंदर आए हैं। कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लोगों ने मेरे कंटेंट को सेव किया है और कितने लोगों ने शेयर किया है, ये सारी मुझे रील वाइज भी कैटेगराइजेशन दे रहा है और पोस्ट वाइज भी दे रहा है कि पोस्ट पे मेरे पास कितने लाइक्स, कमेंट्स या सेव्स आए हैं। उसके बाद वो अगेन मुझे बता रहा है कि लाइक्स की बेसिस पे कौन सा कंटेंट मेरा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें मुझे बता रहा है कि कौन सी रील पे सबसे ज्यादा लाइक आए, उसके बाद किस रील पे आए। आप इस बेसिस पे डिसाइड भी कर सकते हैं कि व्यूज तो मुझे फॉर एग्जांपल किसी एक तरह के कंटेंट पे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मुझे उस पे इंटरेक्शंस किसी और तरह के कंटेंट पे ज्यादा आ सकती हैं। तो मैं इससे जज कर सकता हूं कि मुझे व्यूज अगर फॉर एग्जांपल एक तरह के कंटेंट पे आ रहे हैं लेकिन उस पे इंटरेक्शन नहीं हो रही और मैं चाहता हूं मेरे कंटेंट के साथ लोग इंटरेक्ट करें, तो मैं यहां से डिसाइड कर सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का एक स्पेसिफिक कंटेंट मुझे ज्यादा इंटरेक्शन लाके दे रहा है तो मैं इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करूं। इंटरेक्शन के बाद चले जाएं तो हमारे पास फॉलोअर्स का डेटा आ रहा है कि मेरे पास टोटल फॉलोअर्स कितने हैं और वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरे कितने परसेंट फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि 5.2% मेरे पास जो फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं पिछले मंथ की कंपैरिजन में। उसके बाद वो मेरे ग्रोथ का डेटा दे रहा है कि ओवरऑल मेरे पास कितनी ग्रोथ आई इस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे 1 मंथ का मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे बता रहा है कि 1 मंथ में मेरे पास कितनी परसेंट ग्रोथ आई, ओवरऑल कितने परसेंट मेरे पास क्या कहते हैं ग्रोथ आई, फॉलो कितने लोगों ने मुझे किया और कितने लोगों ने मुझे अनफॉलो किया, उसका भी डेटा यहाँ पे दे रहा है। आगे वो मुझे फॉलोअर की डिटेल दे रहा है कि कितने लोगों ने किस डेट में मुझे फॉलो किया, उसकी मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अगर फॉलो का देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने किस डेट रेंज के हिसाब से मेरे पास फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, वो भी दे रहा है यहाँ पे। और मैंने ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने मेरे अकाउंट को अनफॉलो किया, तो उसका भी डेटा मुझे यहाँ पे दे रहा है कि डेट वाइज कितने लोगों ने मुझे मेरे अकाउंट को अनफॉलो किया। नेक्स्ट वो मुझे दे रहा है टॉप कंटेंट बाय फॉलोअर्स, यानी वो कौन सा कंटेंट है जो मुझे फॉलोअर्स ला के दे रहा है, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा मेरे लिए फॉलोअर्स लेके आया है। तो आप यहाँ से वो भी डिसाइड कर सकते हैं और देख के अपने जो कंटेंट है उसकी स्ट्रेटेजी को प्लान आउट कर सकते हैं। न्यू फॉलोअर्स के बाद अगली जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है कंटेंट यू शेयर्ड। यहाँ पे मेरे पास जितना कंटेंट मैंने शेयर किया हुआ है उस पे मुझे कितने व्यूज वगैरह आए हुए हैं, उसका सारा का सारा मुझे यहाँ पे डेटा दे रहा है मेरे कंटेंट वाइज। तो आप यहाँ से जाके अपने कंटेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद जाएं तो मेरे पास और भी कुछ टूल्स इंस्टाग्राम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। उसमें सबसे पहला जो टूल हमारे पास आ जाता है वो है मंथली रिकैप। ये एक नया टूल इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया हुआ है। इस टूल में आपको वो एक वीडियो बेस्ड एक रिकैप दे देता है कि एक पिछले मंथ में आपने कितने फॉलोअर्स गेन किए, कितना कंटेंट पब्लिश किया, तो वो एक आपको रिकैप सा दे देता है। अगर आप चाहते हैं देखना एक वीडियो की फॉर्म में कि मुझे कितना मेरे ग्रोथ हुई है या मेरा क्या पिछले मंथ का रिकॉर्ड रहा है, तो वो आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसमें आपको इंस्टाग्राम सजेशंस देता है कि आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। ये अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन पे क्या है, इंस्टाग्राम आपको बताता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं या किस तरह का कंटेंट आपके फॉलोअर्स कंज्यूम कर रहे हैं आपके कंटेंट के अलावा, या मुझे अपनी तौर पे भी सजेशन देता है कि किस तरह का कंटेंट इंस्टाग्राम पे
मेरे से रिलेटेड पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले वो रील्स बता रहा है कि रील्स मेरे फॉलोअर्स के साथ किस किस तरह की रील्स पॉपुलर है, मेरे फॉलोअर्स किस तरह की रील्स कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम अपने तौर पे भी मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है कि इस तरह का कंटेंट मुझे वो सजेस्ट कर रहा है। इंस्पिरेशन से आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हमारा जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं और उससे मिलता-जुलता कंटेंट आप अपने लिए भी बना सकते हैं। रील्स के बाद वो ऑडियो की ऑप्शन दे रहा है कि किस तरह का ऑडियो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, जो हम अपनी पोस्ट के अंदर या अपनी रील्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे अकाउंट्स की ऑप्शन है कि किस तरह के अकाउंट ज़्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ से आप उस एक आइडिया भी ले सकते हैं और उनका जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं कि ये अकाउंट्स किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंस्पिरेशन के बाद हमारे पास ऐड टूल्स हैं। यहाँ पे हमें ऐड का सारा डेटा दे रहा है, जो हमने बेसिक ऐड चलाई थी उससे रिलेटेड जो डेटा है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। जो आपने ऐड चलाई हुई है वो आपको यहाँ पे मैनेज एड्स के नीचे नजर आएंगी और आप अपनी जो अगली ऐड है वो यहाँ से जाके चला सकते हैं। ऐड टूल के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है ट्रायल रील्स की। अब इंस्टाग्राम ने ये भी एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है कि अगर आप कोई रील पोस्ट करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि वो रील आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, या वो रील का कंटेंट जो है वो आपके फॉलोअर्स के लिए या आपकी ऑडियंस के लिए ठीक है कि नहीं ठीक, तो आप ट्रायल पे रील्स चला सकते हैं। डिफरेंट रील्स आप पोस्ट कर सकते हैं और उनको ट्रायल पे चला सकते हैं और इंस्टाग्राम आपको बता देगा कि किस तरह की रील आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर रही है। ट्रायल रील्स के बाद हमारे पास ब्रांडेड कंटेंट की ऑप्शन है। ब्रांडेड कंटेंट को हमने फेसबुक पे भी एक्सप्लोर किया था। अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करना है, किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करना है, तो ब्रांडेड कंटेंट पे जाके आप उनकी जो इनवाइट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज रिस्पॉन्स ट्रैकर में चले जाते हैं। उसमें वो मुझे बता रहा है कि कितना अच्छी तरह से मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे मैं उनको रिप्लाई बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड डेटा दे रहा है। वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि हम विद इन अ डे आप अपने जो ऑडियंस है, अपने जो मैसेजेस हैं उनका रिप्लाई कर रहे हैं। नीचे वो बता रहा है कि हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो मेरा 1 दिन का टाइम आ रहा है, मैं रिस्पॉन्स टाइम को कम कैसे कर सकता हूँ, तो वो मुझे नीचे कुछ सजेशंस दे रहा है। मैसेज रिस्पॉन्स ट्रैकर के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है एआई की, योर एआई। यहाँ पे आप कुछ एआई अपने से रिलेटेड अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है और नीचे कुछ सजेशन भी दे रहे हैं और वो उससे रिलेटेड आपको एक यूनिक सा एआई भी क्रिएट करके दे सकता है इंस्टाग्राम। उसके बाद आपके पास सेव्ड रिप्लाईज की ऑप्शन आ रही है। इसमें आप एक कुछ ऐसे रिप्लाईज जो आप जनरली अपने ऑडियंसेस को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझसे मेरे जो कस्टमर्स हैं या मुझे मेरी जो ऑडियंस है वो अक्सर मुझे मैसेजेस पे ये पूछती है कि आपके जो बिज़नेस की टाइमिंग क्या है या आपके बिज़नेस की वेबसाइट क्या है। तो मैं वो रिप्लाई ऑलरेडी सेव करके रख सकता हूँ और जब भी मैं रिप्लाई करना चाहूँ, मैं अपना टाइम बचाने के लिए वो रिप्लाई को, जो सेव्ड रिप्लाई है उसको मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। आए अगर हम एक नया रिप्लाई सेव करना चाहें सेव्ड रिप्लाई में, तो वो कैसे कर सकते हैं हम उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास सेव्ड रिप्लाईज अभी 0 हैं। नीचे ऐड न्यू रिप्लाई की ऑप्शन है। मैं ऐड न्यू रिप्लाई के ऑप्शन पे जाता हूँ तो वो पहले मुझसे पूछता है आप शॉर्टकट की क्या उसकी रखना चाहते हैं। यानी मैं अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस करूँ तो वो मेरे पास रिप्लाई वहाँ पे लोड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरी शॉर्टकट की है वेबसाइट की, मैं शॉर्टकट की लिख देता हूँ कि जब भी मैं वेबसाइट लिखूँ तो मेरा जो मैसेज है वो वहाँ पे लोड हो जाए। अब मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के आर वेबसाइट लिंक इज़, ठीक है, ये मैंने अपना मैसेज सेट कर लिया। अब वो कह रहा है कि आप इस जो सेव चैट है इसको कोई लेबल भी लगाना चाहते हैं तो आप लेबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई आपको लग रहा है इससे रिलेटेड कोई लेबल आप अटैच करना चाहें तो आप लेबल भी लगा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल इससे रिलेटेड कोई लेबल नहीं मुझे सूट कर रहा, तो मैं यहाँ पे जाके सेव पे जाके इस रिप्लाई को सेव कर दूंगा। अब मैं मैसेजिंग पे जब भी किसी कस्टमर को रिप्लाई कराऊंगा और मैं वेबसाइट लिखूंगा वहां जाके, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम ये रिप्लाई लोड कर देगा और मैं क्विकली अपने कस्टमर को वो रिप्लाई कर सकूंगा। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन में टिप्स एंड रिसोर्सेज है। वहां पे हमें ट्रेंडिंग साउंड्स बता रहा है कि आपके इस वक्त इंस्टाग्राम पे कौन से ऑडियो जो हैं वो ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं आप, ताकि उसको अपनी रील्स या पोस्ट के अंदर यूज कर सकें। और नीचे आपके पास अदर हेल्पफुल रिसोर्सेज है, इसको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टाग्राम और जो रिसोर्सेज हैं हेल्पफुल अपने कंटेंट को बेहतर करने के लिए, अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए वो आपको दे रहा है। अब ये तो होगी प्रोफेशनल डैशबोर्ड की बात। अब अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे आपके पास एक गियर का आइकन भी है, जहाँ पे वो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड और सेटिंग्स भी दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको ऐड पेमेंट की ऑप्शन दे रहा है।
यहाँ से जाके आप अपना जो पेमेंट अकाउंट है उसको मैनेज कर सकते हैं, या आप अपना पेमेंट मेथड अगर अटैच करना चाहते हैं इसके साथ, अपने इंस्टाग्राम के साथ, तो वो यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हैं। या अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट मेथड अटैच किया हुआ है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड पेमेंट से कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास ऐड प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे अकाउंट्स आप ऐड कर दें जो ब्लॉक लिस्ट पे हो, यानी आप चाहते हैं कि उनको आपका कंटेंट ना नजर आए, तो आप यहाँ पे वो प्रोफाइल्स को ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास ब्रांडेड कंटेंट से रिलेटेड सेटिंग है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है क्रॉस पोस्टिंग। यानी अगर आप चाहती हैं कि अगर आप एक कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम के साथ साथ आपके फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाए, तो आप क्रॉस पोस्टिंग में जाके डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जब भी इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट पोस्ट करूं, वो फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाए। उसके बाद शेयर पास्ट रील्स टू फेसबुक, यानी इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई पुरानी रील्स ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और आप चाहती हैं उनको फेसबुक पे अपलोड करना, तो बजाय इसके कि आप फेसबुक पे जाके उसको अपलोड करें, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ही उनको फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद व्यू काउंट्स ऑन प्रोफाइल, अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने व्यूज आए हुए हैं रील्स पे वो ऑडियंस को नजर ना आए, तो आप यहां से जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं कि मेरे रील्स के व्यूज लोगों को नजर ना आए। आगे आ जाता है डेटा शेयरिंग फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आप चाहते हैं अपना डेटा मेटा के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करें, तो आप यहां से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप एड्स। अगर दो बिजनेसेस एक साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में ऐड चला रहे हैं, तो यहां से जाके आप वो मैनेज कर सकते हैं और वो बिजनेसेस को अलाउ कर सकते हैं कि कोई बिजनेस आपके साथ पार्टनरशिप क्रिएट कर सके, और जो इनवाइट आपको आएंगे वो भी यहाँ पे ही शो होंगे। नीचे हमारे पास आ जाती है लिंक प्रोफाइल्स टू शॉप। ये ऑप्शन इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ उन अकाउंट्स को देता है जिन पे वो शॉप अलाउ करता है। पाकिस्तान में क्योंकि इंस्टाग्राम की शॉप अवेलेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रहा। जिस कंट्री में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है वहां पे आपको इससे रिलेटेड अपनी शॉप के साथ प्रोफाइल लिंक करने की ऑप्शन दे देता है। उसके बाद रिस्पॉन्स सजेशन हमारे पास आ जाता है कि आपने सेव्ड रिप्लाईज की बेसिस पे अपनी सजेशन जो है इंस्टाग्राम से लेनी है या नहीं लेनी है, प्रीवियस रिप्लाईज की बेसिस पे इंस्टाग्राम आपको सजेशन दे या ना दे, वो आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सेव रिप्लाईज है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। उसके बाद FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये उसी तरह से ही हैं जिस तरह हमने फेसबुक के ऊपर भी अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड किए थे, आप चाहें तो इंस्टाग्राम के पे भी अपने FAQs ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एज है, यानी अगर आपका कंटेंट इस तरह का है जो किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से नीचे के लोगों के लिए कंज्यूम करने के लिए मुनासिब नहीं है, तो आप यहाँ पे मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोनेटाइजेशन स्टेटस है। ये उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएटर हैं या जिन्होंने अपना कंटेंट को मोनेटाइज किया हुआ है, ये ऑप्शन उनके लिए है, आ जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है। अगर आपका बिजनेस इस तरह का है जो अपॉइंटमेंट्स लेता है, तो यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम आपको किस किस तरह की ऑटोमेशन देता है, यहाँ पे वो भी आपके पास आ जाता है। उसमें ऑटोमेशन में अगर देखें तो लीड डिटेक्शन की एक ऑटोमेशन है, यानी जब भी कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे, तो इंस्टाग्राम खुद से डिटेक्ट कर ले कि ये लीड है या नहीं है, और वो खुद से ही आपको लेबल उसको दे दे कि ये एक लीड है और आप उसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। उसके बाद स्विच अकाउंट टाइप की है। हमने अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया था। अगर आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट की। आप कोई नया अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपके पास एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, और उसके बाद रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो ट्रेनीज, इस वीडियो में आपने देखा कि इंस्टाग्राम अब बिजनेसेस के लिए कितने सारे टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप भी जब इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं तो इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड को जरूर एक्सप्लोर करिएगा।